पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं की हत्या करना एक फैशन सा बन गया है। कोई तबरेज नाम का मुसलमान का हत्या हो जाता है तो उसके लिए विषय संसद भवन से लेकर के यूएन तक पहुंच जाती है। ये झारखंड को कश्मीर बनाने के लिए तुले हुए हैं। कश्मीर और जम्मू में इस प्रकार की घटना घटती है तो सारे क्षेत्र में जो है इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है। हुआ तो हम शर्मिंदा है। पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं की हत्या करना एक फैशन सा बन गया है। भारत का ऐसा कोई भी राज्य का कोई भी जिला बाकी नहीं है जिसमें हिंदुओं की हत्या की गई है। और झारखंड में मॉब लिंचिंग नाम के कानून का हवाला दे करके केवल और केवल एक विशेष समुदाय का वोट बैंक बढ़ाने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए यहाँ की सरकार काम कर रही है। जब कोई तबरेज नाम का मुसलमान का हत्या हो जाता है तो उसके लिए विषय संसद भवन से लेकर के यूएन तक पहुँच जाती है। लेकिन जब हमारा हिंदू कार्यकर्ता, हिंदू समाज के एक नाबालिग लड़के का हत्या होता है तो इसके बारे में चर्चा करने वाले लोगों की कमी हो जाती है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोगों के यहाँ के जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और विधायक दल के नेता हैं श्री बाबूलाल मरांडी जी का और हमारे सांसदों का, रांची के सांसद, चतरा के सांसद का, जिन्होंने इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने का प्रयास किया है। अन्यथा हिंदू समाज केवल वोट बैंक की राजनीति बन के रह गई है। केवल वोट मांगने के लिए हम लोगों के पास आते हैं और वोट मांग के चले जाते हैं, लेकिन हिंदू समाज की रक्षा का ना तो कोई विश्वास दिलाते हैं ना तो इस क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं। आज रुपेश पांडे की हत्या कर दी गई कुछ दिनों पहले और उसके बाद हजारीबाग, रामगढ़ ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। ये झारखंड को कश्मीर बनाने के लिए तुले हुए हैं। कश्मीर और जम्मू में इस प्रकार की घटना घटती है तो सारे क्षेत्र में जो है इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है। लेकिन और अन्य राज्यों में इस प्रकार की घटना आज तक कभी नहीं घटी थी। झारखंड में भी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि झारखंड के हिंदुओं को कमजोर समझ करके यहाँ के हिंदुओं को हत्या करने का एक चरणबद्ध जो है इन लोगों का योजना बना हुआ है। क्या मांगे हैं? सिमडेगा क्षेत्र में जब कवि कुमार की हत्या होती है और उसके विरोध में लोग निकलते हैं तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है कवि कुमार डूब करके मरा है। लेकिन आप उठा करके देखिए इतिहास, हम लोगों के आंदोलन के द्वारा जब हम लोग कवि कुमार के बॉडी को फिर से रांची में बुला करके उसका पुनः पोस्टमार्टम कराते हैं तो 9 जगह से उसकी हड्डियां टूटी हुई मिलती है। तब जाकर के केस में परिवर्तन आता है कि नहीं, यह डूबने से हत्या नहीं की गई है, यह मॉब लिंचिंग के द्वारा इसे पीट पीट करके मार दिया गया है। धार्मिक कार्यक्रमों का हम लोग जब समर्थन करते हैं और धार्मिक कार्यक्रम के लिए निकलते हैं, माता सरस्वती पूजा के, माता प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए निकलते हैं तो उस भीड़ में से कुछ आतंकवादी विचारधारा के लोग, जिहादी लोग एक नाबालिग बच्चे को खींच करके और ले आते हैं और पीट पीट करके कूच करके उसकी हत्या कर दी जाती है। सारे शरीर से खून निकलता है और वह अपने परिवार का इकलौता बच्चा था, उसके लिए ना तो कोई कैंडल मार्च निकालता है ना तो कथाकथित बुद्धिजीवी लोग अपना जो है पुरस्कार वापस करते हैं। केवल और केवल हिंदू समाज राजनीति के लिए सीमित होकर के रह गया है। लेकिन हिंदू समाज को कमजोर ना समझे, हिंदू समाज अपने अंदर की ताकत को जानता है। आज अगर हिंदू समाज रोड में उतरना शुरू कर देता है तो आने वाले जो है सरकार को नींव हिलाने में हमें थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। हम आप लोगों के माध्यम से यह आग्रह करना चाहते हैं समाज से कि हमारे हिंदू समाज के युवाओं की हत्या जो आए दिन हो रही है इसके विरोध में खड़ा होना सीखे। प्रशासन से क्या मांगे? प्रशासन हमारी सशक्त है, मजबूत है, मैं जानता हूँ, उस पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन उनका हाथ बांध करके और अपराधियों से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि उनके हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़े और किस प्रकार उसका हत्या के आरोप में जो पकड़े जाते हैं उनको किस प्रकार जल्द से जल्द सजा मिले, क्योंकि लेट से अगर सजा मिलती है तो वह भी हमारे लिए बहुत शर्म की बात है।